नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में फैला आंखों का संक्रमण, बच्चों में इस संक्रमण का दिख रहा ज्यादा असर। वर्ल्ड आईवीएफ डे के अवसर पर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आए मरीजों ने काटा केक, डॉक्टर संगीता सिन्हा द्वारा किया गया सम्मानित। शहीद कौशल यादव वीर चक्र की 24वीं पुण्यतिथि स्मारक स्थल पर श्रद्धा और सुमन के साथ मनाई गई। दुर्ग जिले वासियों का अब इंतजार खत्म। जयंती स्टेडियम में 22, 23 व 24 सितंबर को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हनुमान कथा का किया जाएगा वाचन। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में आंखों का संक्रमण पिंक आई तेजी से फैल रहा है। हर तीसरे से चौथा व्यक्ति इस संक्रमण का शिकार नजर आ रहा है। बच्चों में इस संक्रमण का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। अस्पताल में भी इस संक्रमण के उपचार के लिए भीड़ बढ़ने लगी है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है। 2 से 3 दिनों बाद अपने आप इसका असर कम होने लगता है। दुर्ग जिले में 16 से 23 जुलाई तक 762 मरीज पाए गए। सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हर रोज 30 से 40 मरीज इसका इलाज कराने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि वर्षा के दिनों में कई तरह की बीमारियां फैलती है। सुपेला अस्पताल में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन दिनों जिले में वायरल फीवर के साथ साथ आंखों का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। ये एक तरह से वायरस है जो किसी को भी हो सकता है। ये एलर्जी व बैक्टीरिया है। यह वायरल संक्रमण के कारण होता है और ज्यादातर प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आने से होता है। इसे गुलाबी आंख या लाल आंख वाली बीमारी भी कहा जाता है। आंख में सूजन होना, लाल या गुलाबी होना, आंख में जलन होना, आंख मलते रहने की इच्छा होना, लगातार पानी या मवाद निकलना, ऐसा लगना कि आंख में कुछ फंसा हो, ये तमाम लक्षण हैं। लाल बहादुर शास्त्री सरकारी अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देवांगन का कहना है कि लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में हर रोज कंजक्टिवाइटिस के मरीज 40 से 50 आ रहे हैं। आंखों के लिए ड्रॉप दिया जा रहा है। साथ ही मरीजों को भीड़-भाड़ इलाके से बचने को कहा जा रहा है। वर्तमान में हमारे अस्पताल में कंजक्टिवाइटिस के 40 से 50 मरीज प्रति दिवस आ रहे हैं। सभी मरीजों को सामान्य जांच करके आंखों के लिए ड्रॉप दिया जा रहा है और उनको सावधानी बरतने को बताया जा रहा है। उनको भीड़-भाड़ स्थानों से बचने की सलाह दिया जा रहा है एवं खुले हाथों से छूने से मना किया जा रहा है। आँख को पोंछने के लिए कॉटन अथवा साफ कपड़ों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। इसके लक्षण मेनली जो रहता है, आंखों में लालिमापन रहता है, आंसू आता है और फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है। इसमें बचने के उपाय यही है कि अपन भीड़ भाड़ से बचे रहें और जो भी व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस हुआ है उनसे अपन डिस्टेंस बना कर रखें। ये संक्रामक बीमारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वर्ल्ड आईवीएफ डे के अवसर पर सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में आए मरीजों ने केक काटा। इस अवसर पर पुराने मरीजों को डॉक्टर संगीता सिन्हा द्वारा सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया जाता है। 25 जुलाई 1978 को पहली आईवीएफ बेबी का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 25 जुलाई को वर्ल्ड आईवीएफ डे मनाया जाता है। द सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में वर्ल्ड आईवीएफ डे के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न हुए, जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक रूप से तैयारियां की गई थी। सर्वप्रथम केक काटकर वर्ल्ड आईवीएफ डे को मनाया गया। तत्पश्चात आईवीएफ के माध्यम से संतान प्राप्त करे दंपतियों को अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आईवीएफ को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन भी किया गया, जिसमें उपस्थित वक्ताओं ने अपने विचार रखे। द सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा ने बताया कि सप्ताह के आखिरी में निःशुल्क आईवीएफ परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें गरीब परिवारों का आईवीएफ किया जाएगा। वर्ल्ड आईवीएफ डे और आगामी दिनों में होने जा रहे आईवीएफ के परामर्श शिविर को लेकर डॉक्टर संगीता सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की डायरेक्टर हूँ और आज आप सबका वर्ल्ड आईवीएफ डे में बहुत बहुत स्वागत है। 25 जुलाई वर्ल्ड आईवीएफ डे के रूप में आईवीएफ डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कारण क्या है? 25 जुलाई 1978 द फर्स्ट आईवीएफ बेबी वाज बोर्न, लुइस ब्राउन, जिनका जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। आईवीएफ की जो तकनीक है अब या लेमन टर्म में कह सकते हो फैशन में आ गई है, पर हमारी बदलती हुई सभ्यता, बदलती हुई लाइफस्टाइल, बदलती हुई संस्कृति ने इसको फैशन बना दिया है। बिकॉज ऑफ लेट मैरिज, लेट चाइल्ड बर्थ और स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्क स्ट्रेस और काम की चाहत, इन सब कारणों से क्या हो रहा है कि फर्टिलिटी कम होती जा रही है। और फर्टिलिटी कम होती जा रही है तो आपको फिर बच्चे पैदा करने के लिए फर्टिलिटी सेंटर में जाना पड़ रहा है। सो
आज इस डे पे, वर्ल्ड आईवीएफ डे में सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में काफ़ी कार्यक्रम आज किए गए। हमने बहुत सारे अपने पुराने मरीजों को सम्मानित किया। आज मरीज की वजह से हम यहाँ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हमारे मरीज ही हमारे सब कुछ है, जिन्होंने हमें नाम दाम सब कुछ दिया है, तो हमने उनको सम्मानित किया। एक परिचर्चा भी रखी गई थी जिसमें हमारे इम्यूनोलॉजिस्ट, काउंसलर, एंड्रोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया था। और इसी संदर्भ में हमने इस वीक के एंड में, लाइक फ्राइडे एंड सैटरडे, हमने निःशुल्क परामर्श भी रखा है, जिसमें जो पुअर पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में आईवीएफ किया जाएगा या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और अगर एक मैसेज के लिए चाहेंगे तो मैं वर्ल्ड आईवीएफ डे पे यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रजनन क्षमता या बच्चे की चाहत एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर इंसान या हर ह्यूमन बीइंग में होती है। पर दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हर इंसान अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए या अपने पोस्ट के लिए या अपनी जो एम्बिशन है उसके लिए भी बड़ा जागरूक रहता है। तो एक के चक्कर में दूसरा ना छूटे और दूसरे के बीच में पहला ना, दोनों में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं या अपने मैरिज को डिले करना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फर्टिलिटी रिजर्व, प्रजनन क्षमता, ओवरी की रिजर्व को जाने, या आपके स्पर्म्स की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कैसी है उसके बारे में जाने। हमने अलग से एक मुहिम चलाई है, हमें काफी कम रेट्स में ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग या कह सकते हैं फर्टिलिटी टेस्टिंग करने के बाद वो एश्योर कर सकते हैं कि और कितना वो अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं या मैरिज को डिले कर सकते हैं। सो आई एम नॉट टेलिंग कि आप अपने कैरियर को ताक पे रख के प्रेगनेंसी को ऑप्ट करें या प्रेगनेंसी के चक्कर में अपने कैरियर को छोड़ दें, पर मेक इन बैलेंस विद ऑल दीज थिंग्स। ये आप, क्योंकि लाइफ में बहुत बार ये होता है कि आप सब कुछ अचीव कर लेते हो पर फैमिली रह जाती है, ये फैमिली रह जाती है, आप सब कुछ अचीव नहीं कर पाते। सो मेक ए बैलेंस विद थिंग्स। सबसे पहले अपनी फर्टिलिटी रिजर्व को जाने कि आपकी प्रजनन क्षमता कितनी है, एंड देन यू प्लान योर थिंग्स। एज यू प्लान योर डे, यू प्लान योर ईयर्स, यू प्लान योर फर्टिलिटी, यू प्लान योर चाइल्ड बर्थ। इस मैसेज के साथ सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से आप सबको वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आईवीएफ पद्धति से संतान प्राप्त किए दंपतियों ने इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज शोभा वर्मा चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा डॉक्टर संगीता सिन्हा मैडम के सहयोग से मुझे 2 बच्चों की प्राप्ति आईवीएफ के द्वारा हुई है। आज आईवीएफ डे के उपलक्ष्य में मैं अपने दोनों बच्चों का जन्मदिन मना रही हूँ। सृजन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वर्मा ट्रस्ट द्वारा संगीता सिन्हा मैडम के तरफ से बहुत कोशिश करे हैं। हमारे मेरे 2 नाती उनके कोशिश के द्वारा आज आईवीएफ से हुए हैं। आज 1 साल हो गया। हम लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। 14 साल से हम लोग बहुत इंतजार करे हैं, बहुत कोशिश करे हैं, मगर कहीं सफल नहीं हुए। मैडम के द्वारा हम लोग हमको खुशी मिली है। मैडम का धन्यवाद और उनका आशीर्वाद के मेरे नाती के ऊपर रहे, यही मैं कामना करती हूँ। बेटी के खुशी में आज आईवीएफ डे है, हमें इनवाइट किया गया है और बेटी का इलाज के लिए मैं अपने इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ, दिल्ली, पुणे हर जगह दिखाया, कोई सक्सेस ही नहीं। पुणे में एक बार नंबर लगाने में 1 साल में 1 नंबर मिलता था। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर यहाँ सारे लोग हमको बोले एक बार यहाँ दिखा दो, तो मैं संगीता सिन्हा मैडम को दिखाया। हमको इतना अच्छा यहाँ सहयोग सबका मिला। जितेंद्र सर और देवागन जी, सारे लोग हमें इतना अच्छे से सहयोग किए कि आज हमें बेटी आई हमारे यहाँ। बहुत मैं खुश हुआ और इससे ज़्यादा खुशी तो मेरे को कभी मिल ही नहीं सकती जितना खुश हुआ हूँ मैं। कोनी बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद के 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग के समापन अवसर पर परिषद के प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष
चंद्रशेखर वर्मा ने भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद पर राजीव चौबे की नियुक्ति की है। राजीव चौबे को भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनाए जाने पर हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं में हर्ष देखने को मिला है। स्कूल और कॉलेज में पूर्व छात्र नेता रहे राजीव चौबे सन 2007 से स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के लगातार चौथी बार निर्वाचित अध्यक्ष हैं। स्मृति सोसाइटी के बैनर तले राजीव चौबे वर्ष भर खेल, सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते आए हैं। राजीव चौबे को ओजस्वी वक्ता और वीर रस के कवि के रूप में भी जाना जाता है। विभिन्न सामाजिक कार्यों में राजीव चौबे की अग्रणी भूमिका रहती है। ग्रैंड न्यूज़ की टीम ने राजीव चौबे को भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष बनाए जाने पर उनसे बातचीत की। राजीव चौबे ने अपनी प्राथमिकताओं और आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। मुझे विश्व हिंदू परिषद में भिलाई नगर अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। निश्चित रूप से मेरे रुचि का काम है और मूल उद्देश्य जो विश्व हिंदू परिषद का है वो हिंदू समाज को एकत्रित करना, उसका शक्तिकरण करना, ये जो उसका मूल उद्देश्य है उस पर हम काम करेंगे। मंदिरों को आस्था के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जो भी किया जा सकता है, जो हमारे हिंदू धर्म स्थल हैं, धर्म स्थलों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एकत्रीकरण, और धर्म स्थल जो है वो आस्था का ही नहीं, शक्ति का और समाधान का केंद्र बने, ये प्रयास हमारा रहेगा। बाहुबलियों का संगठन ये जो है एक वामपंथी और जो सेकुलर मानसिकता के लोगों का एक प्रोपेगेंडा रहा है शुरू से कि ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विषय में अनर्गल प्रलाप करते हैं। बाहुबल या शक्ति का होना कहीं से गलत तो नहीं है, लेकिन शक्ति और बाहुबल होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर बुद्धिमत्ता का अभाव है। विश्व हिंदू परिषद में कभी नहीं रहा है। विश्व हिंदू परिषद मूलतः एक बौद्धिक आंदोलन है। हिंदुओं के एकत्रीकरण के लिए, हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए ये आंदोलन है और ये बौद्धिक आंदोलन है। शक्ति तो अनिवार्य आवश्यकता है किसी भी संगठन के लिए, किसी भी समाज के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए। शक्ति उसके मूल में है। दुर्गा चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो बीच में एक दोहा आता है, शंकराचार्य जी के विषय में कहा गया, आदि शंकराचार्य के विषय में, शंकर आचार्य तब कीन्हो, काम रूप क्रोध सब जीत लीन्हो, निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शक्ति की आराधना, शक्ति की उपासना, राम ने शक्ति की पूजा की तब तो रावण का वध हुआ। 9 दिनों तक भगवान राम ने शक्ति की आराधना की थी। शक्ति और बुद्धि, जब हम हनुमान चालीसा जब हनुमान चालीसा की करते हैं तो शुरू में आप क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज जिन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुवर विमल ज्योत है कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल, बुद्धि, विद्या, किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी पुनीत कार्य को करने के लिए बल, बुद्धि और विद्या, इन सबकी जो आवश्यकता है। तो जहां बुद्धि है, विद्या है, वहां बल की भी आवश्यकता है, बल अनिवार्य है। जब भगवान राम ने समुद्र की उपासना की, समुद्र से निवेदन किया लंका प्रस्थान के लिए कि समुद्र देव मुझे आप रास्ता दे दें, 3 दिवस तक भगवान राम समुद्र की पूजा करते रहे और उत्तर में कोई भी जवाब नहीं आया। तो रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत सुंदर उल्लेख किया है अपने रचना कुरुक्षेत्र में। 3 दिवस तक रघुपति बैठे सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक भी नाद उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गया शरण में, और चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बंधा मूल बंधन में। शक्ति की अनिवार्यता तो आदिकाल से आप देखते आ रहे हैं। राक्षसों का नाश करने के लिए, देवताओं के हित के लिए शक्ति की आराधना की गई। दुर्गा का अवतरण हुआ, तब जाके उन्होंने माता दुर्गा ने, माता शक्ति ने दानवी शक्ति का, आसुरी शक्ति का जो है वो नाश किया, वध किया। शक्ति और बुद्धि का सामंजस्य है विश्व हिंदू परिषद, और नितांत आवश्यकता है आज के हिंदू समाज को एक करने के लिए ऐसे संगठनों की जो उस दिशा में काम करे, हिंदुओं को एकत्रित करे।
वर्तमान समय में भारत एकमात्र देश बच गया है जहां हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां निर्मित होते जा रही हैं और पिछली सरकारों ने जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए काम किया है, अल्पसंख्यकों को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया है इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। हिंदू कहीं ना कहीं असुरक्षित दिख रहा है, हिंदू समाज असुरक्षित दिख रहा है, सनातन धर्म जो है वो खतरे में दिख रहा है। तो एकत्र होकर पूरी शक्ति के साथ हमको लड़ना है तो शक्ति की आवश्यकता है और बुद्धि की आवश्यकता है, और वो काम हम कर विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं। देखिए, गतिविधियां तो निरंतर चल रही हैं, आप नहीं कह सकते कि सुप्त है, गतिविधियां निरंतर चल रही है। प्रचार प्रसार या दिखावे का अभाव रहा, कमी रही होगी तो उसको भी पूरा किया जाएगा। अब काम भविष्य में काम ऐसा होगा कि लोगों को पता भी चले। निश्चित रूप से प्रचार प्रसार नहीं करना एक सैद्धांतिक रूप से एक इनकी व्यवस्था है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मीडिया का जो युग है, सोशल मीडिया का युग है, आप इतने सारे चैनल्स आ गए हैं और लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जा रही है, समय समय पर लोगों के पास अपडेट्स आते रहते हैं, तो सारी गतिविधियों को अपडेट करना और लोगों तक पहुंचाना ये भी एक बड़ा दायित्व हो गया, अहम दायित्व हो गया। तो निश्चित रूप से प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को गतिविधियों का पता भी चलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। शिवधाम सेवा समिति सेक्टर 7 तालाब में आगामी 7 अगस्त को भोलेनाथ मंदिर परिसर में महारुद्राभिषेक, गंगा आरती, महाभंडारा और भजन संख्या का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार शाम को समिति से जुड़ी महिलाओं द्वारा मां पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और माता का श्रृंगार किया गया। पिछले 9 वर्षों से शिवधाम सेवा समिति सेक्टर 7 तालाब द्वारा सावन माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना को लेकर व्यापक रूप से तैयारियां की जाती रही हैं, जिसमें हजारों की संख्या में शिवभक्त एकत्र होते हैं। इस दौरान यहां पर विभिन्न धार्मिक आयोजन भी संपन्न किए जाते हैं। सावन माह में इस वर्ष आगामी 7 अगस्त 2023 को शिवधाम सेवा समिति द्वारा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया है। समिति से जुड़ी महिला सदस्याएं इसकी तैयारी को लेकर पूरे तन मन से जुटी हुई हैं। इस वर्ष समिति द्वारा 7 अगस्त को महारुद्राभिषेक, गंगा आरती, महाभंडारा, भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। शिवधाम सेवा समिति सेक्टर 7 तालाब में बीते सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त उपस्थित हुए। समिति की महिला सदस्य भी यहां उपस्थित रहीं। पंडितों की मौजूदगी में शिव भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान समिति की महिला सदस्यों द्वारा मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की गई। माता का श्रृंगार किया गया, उन्हें साड़ी भेंट की गई। सभी कार्यों को पंडितों ने संपन्न कराया। आगामी 7 अगस्त सोमवार को होने जा रहे भव्य आयोजन की जानकारी समिति के संरक्षक लक्ष्मीपति राजू ने दी। 7 अगस्त 2023 सोमवार को हम लोग विगत 9 वर्षों से हर सावन के माह में हर साल महारुद्राभिषेक, महाभंडारा, गंगा आरती, भजन संध्या इस पूरे आयोजनों करते हैं, जिसको प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी इस आयोजन कर रहे हैं। तो जनरली हमारे यहाँ पिछले बार 200 बहनें जुड़ी हुई थी, इस बार लगभग 401 बहनें महिलाएं पूरी टीम बन के जुड़ी हुई है, जो एक ही साड़ी एक ही कलर के ड्रेस कोड में रहती है। तो पूरे एक कारण होने के कारण आज सभी बहनें जो भी प्रमुख जो है सब लोग मिलकर आज इस मंदिर में वो एक माँ पार्वती को श्रृंगार स्वरूप एक साड़ी, श्रृंगार सामग्री, मेहंदी, अन्य सभी फल फूल सब भेंट करते हैं। इसके बाद परसों से सभी बहनें अपने अपने साड़ियों को उसको सिलने, उसके कढ़ाई करने, इन कार्यों को देती है। उसका आज से शुरू कर रहे हैं और लगातार इसका आयोजन आज से प्रारंभ हो गया है। आप देख रहे हैं चारों ओर तैयारी हो गया है। पिछले बार तक हम लोग 15 से 20 हज़ार लोगों को बनाते थे भंडारा, इस बार 20 से 25 करीब हज़ार लोगों का भंडारा बनाएंगे, जो सुबह 7 बजे महारुद्राभिषेक स्टार्ट हो जाएगा, 11 बजे से महाभंडारा स्टार्ट हो जाएगा, शाम को दिन भर भजन संध्या चलेगी। शाम को रायपुर से भजन संध्या, रायपुर के एक बाबा हैं योग भजन करने आ रहे हैं, उसके बाद शाम को 6:30 बजे भव्य 1000 लोगों करीब 1001 लोगों की महिलाओं, दीदियों, बहनों की सब मिलकर गंगा आरती करेंगे। इस आयोजन को धूमधाम से बनाएंगे। उनको भी निमंत्रण जा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी भी निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। हम लोग
उन्हीं के आने के हिसाब से ही हम लोग की तैयारियां कर रहे हैं। हमें पूरा उम्मीद है वो आएंगे भी। गौरतलब है कि शिवधाम सेवा समिति सेक्टर 7 तालाब द्वारा स्थापित मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। आए दिन यहाँ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। मंदिर परिसर में विराजे भगवान भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने दूर दूर के क्षेत्रों से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर और मंदिर परिसर को सुव्यवस्थित बनाए रखने स्थानीय पार्षद और समिति के संरक्षक लक्ष्मीपति राजू निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मंदिर की साज सज्जा को लेकर समिति से जुड़ी महिलाओं की भी अहम भागीदारी रहती है। समिति संरक्षक ने आगामी 7 अगस्त को होने जा रहे विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भक्तजनों से बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की अपील की है। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग जिले वासियों के लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है। भिलाई में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजने जा रहा है। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार की तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। महाराज ने कथा का समय दे दिया है। दया सिंह ने बताया कि 22 सितंबर से 24 सितंबर तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार जयंती स्टेडियम से लगे मैदान में सजेगा। समिति द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। दया सिंह ने बताया कि रोजाना पंडित शास्त्री का दिव्य दरबार व हनुमंत कथा का आयोजन होगा। सुबह 11 से 2 बजे तक बागेश्वर महाराज का दिव्य दरबार सजेगा और शाम 4 से 7 बजे तक श्री हनुमंत कथा का आयोजन होगा। दया सिंह ने भिलाई शहर वासियों से अपील की है कि इस अलौकिक दिव्य दरबार में पहुंचकर श्री हनुमान की महिमा का बखान सुने और दिव्य दरबार में अपनी समस्याओं का समाधान करें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम से भिलाई आगमन हो रहा है। आगमन की डेट है 22 सितंबर, 23 सितंबर और 24 सितंबर। शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन दिव्य दरबार लगेंगे और दिव्य दरबार के साथ दिव्य हनुमंत कथा चलेंगे। सवेरे 11 से 2 दिव्य दरबार रहेगा और हनुमंत कथा 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा और दिव्य दरबार 1-2 दिन और महाराज की कृपा से बढ़ सकता है। तो हमने अनुरोध किया है और साथ में आज हमने जगह भी तय कर दिया कि जयंती स्टेडियम में एक बड़े भव्य पंडाल के साथ में कार्यक्रम जयंती स्टेडियम में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नेशनल हाईवे में बैठे आवारा मवेशियों को पकड़ने निगम ने अभियान की शुरुआत की है। इसी के तहत चंद्रा मौर्य चौराहे से पावर हाउस चौक तक मवेशियों को पकड़कर शहरी गौठान भेजा गया। नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर नगर निगम की टीम द्वारा शहर के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहों में बैठे आवारा मवेशियों को काऊ कैचर के माध्यम से पकड़कर शहरी गौठान भेजा जा रहा है। प्रतिदिन चलाया जा रहा यह अभियान पूरी तरह से असफल हो रहा है। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों, अंदरूनी सड़कों में बैठे आवारा मवेशी नगर निगम के अभियान की पोल खोल रहे हैं। यह सभी आवारा मवेशी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन चुके हैं। रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। 2 पहिया वाहन से आना जाना कर रहे लोग इन मवेशियों से टकराकर दुर्घटना का शिकार होते हैं। वैशाली नगर, गौरवपथ, सुपेला चौक से गदा चौक, पावर हाउस चौक से ACC चौक आदि स्थानों पर बीच सड़क में आवारा मवेशियों का जमावड़ा बना रहता है। सड़कें पूरी तरह से गौठान में तब्दील रहती हैं और इन सड़कों से आवाजाही कर रहे वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है। नगर निगम द्वारा रोका छेका अभियान के तहत शहर के अंदरूनी क्षेत्रों और मुख्य मार्गों में इस तरह से आवारा घूमते मवेशियों की धरपकड़ की जाती है, लेकिन ये नगर निगम की कार्रवाई केवल दिखावा मात्र साबित होती। शहर के अधिकांश जो चालू शुरू रोड है, अप्रोच रोड से लेकर तमाम शहर के अंदरूनी और बाहरी क्षेत्र की सड़कों पर पूरे मवेशियों का कब्जा है। सड़कें पूरी तरह से गौठान में तब्दील हो चुकी है। उसके बावजूद भी नगर निगम प्रशासन केवल खाना पूर्ति करता है। 2-4 मवेशियों को पकड़ा जाता है, उसके बाद गौठान में उन्हें छोड़ दिया जाता था। न जो पशुओं के मालिक है उन पर किसी तरह की कार्रवाई की जाती है। हालांकि पूर्व में नगर निगम प्रशासन द्वारा पशु मालिकों को जिनके द्वारा अपने मवेशियों को इस तरह से आवारा छोड़ दिया जाता है, उन्हें नोटिस भर जारी किया गया था। नोटिस देने की खाना पूर्ति नगर निगम द्वारा लंबे वक्त से की जा रही, किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। यही वजह है कि जो पशुपालक है वो अपने मवेशियों को दूध निकालने के उपरांत सड़कों पर यूं ही इस तरह से घूमने छोड़ देते हैं, जो सबसे बड़ी दुर्घटनाओं का कारण है। आवारा मवेशियों की वजह से अनेकों बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पे हो चुकी हैं। ये सड़क पर घूमते आवारा मवेशी दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन की ओर से उदासीन है। इस पर रोक लगाने के लिए आवारा मवेशियों को सड़कों पर प्रमुख मार्गों पर घूमने से रोकने निगम प्रशासन को पशुपालकों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, ना कि नोटिस देकर सिर्फ खाना पूर्ति की जुर्माने की कार्रवाई किए जाने के उपरांत ही पशुपालक अपने मवेशियों को सड़कों पर
खुला छोड़ने से डरेंगे। इस तरह की अगर एक पशुपालक पर कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से अन्य पशुपालकों पर इसका असर पड़ेगा और सड़क पर जो आवारा पशुओं के कारण जो दुर्घटनाएं हो रही है उस पर विराम लगेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर की तरफ से जितेंद्र देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज़ भी हैं, जिससे गरीब मरीज जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन भिलाई टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में उपलब्ध है। आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है उसमें मरीज जो है आके इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक देवेंद्र यादव द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर लगातार पहल की जा रही है। इसी के तहत एकता महिला समिति की राजू चंदम्मा द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने अभियान चलाया जा रहा है। अभियान पूरे टाउनशिप क्षेत्र और खुर्सीपार में निरंतर जारी है। एकता महिला समिति द्वारा भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन में कामकाजी महिलाओं और युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने निरंतर पहल की जा रही है, जिसके लिए एकता महिला समिति की प्रमुख राजू चंदम्मा द्वारा टाउनशिप क्षेत्र और खुर्सीपार में महिलाओं की लगातार बैठक कर उन्हें स्वरोजगार को शुरू करने रॉ मटेरियल भी प्रदान किए जा रहे हैं। सेक्टर 2 में आयोजित महिलाओं की बैठक में समिति की राजू चंदम्मा और सेक्टर 2 वार्ड 56 की पार्षद साधना सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित हुई। यहां उपस्थित महिलाओं को राजू चंदम्मा द्वारा विभिन्न सामग्रियां प्रदान की गईं। साथ ही विभिन्न आयोजनों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देने के लिए महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। यहां राजू चंदम्मा ने विधायक देवेंद्र यादव द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने किए जा रहे प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की और बताया कि विधायक देवेंद्र यादव द्वारा समय समय पर महिला उत्थान को लेकर उनसे चर्चाएं भी की जाती हैं। कार्यक्रम में सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं को विभिन्न सामग्रियां भी प्रदान की गईं। महिला समूह के कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करने वाले युवकों का सम्मान भी राजू चंदम्मा द्वारा किया गया। उपस्थित महिलाओं को श्रृंगार से संबंधित सामग्री भी कार्यक्रम में प्रदान की गई। आयोजन की जानकारी एकता महिला समिति की राजू चंदम्मा और वार्ड पार्षद साधना सिंह ने दी। आज जो बच्चे लोग हमारे हैं जो यहाँ सेक्टर 2 के, वो बहुत सराहनीय काम करते हैं। जब भी कोई काम सौंपा जाता है उनके पास, वो वहाँ की पार्षद हो या उनकी टीम हो, वो बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो कल का आयोजन हो या उससे पहले का आयोजन भी मैंने देखा है, तो वो बहुत अच्छे से काम को करे थे। तो इसलिए मुझे भी लगा कि उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं आज आ गई इनाम बांटने के लिए। तो महिलाएं थी, आज मंगलवार भी था, माता का पूजा भी है, तो एक वो भी तो है, एक सराहनीय माता लोग जो काम कर रहे हैं इतना मेहनत करके बच्चे लोगों को। तो मैं जितने भी आज सेंटर है मेरा, सेक्टर 3 में और सेक्टर 5 में, सेक्टर 4 में और सेक्टर 7 और सेक्टर 10, मेरा मतलब बोला नहीं जा सकता, ये देवेंद्र यादव जी की तरफ से चालू करे हमने और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से महिलाएं लोग सीख भी रही है और खुशी खुशी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। और महिलाओं को आज इनाम भी दिया गया कि उन लोगों ने कल के भी कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया। उसके बाद उन लोगों ने आगे आए, एकता महिला समिति का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ देवेंद्र जी का भी उन लोग बहुत अच्छे सम्मान करते हैं और वो सम्मान के पात्र हैं क्योंकि वो हमेशा भी महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे करके, तो वो आगे बढ़ेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे भी। आज मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, ये विधायक के द्वारा हो रहा है। मैं तो आज तक के 30 साल से कर ही रही हूँ एकता महिला समिति में और लोगों के लिए NGO का काम तो करती हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सर के तरफ से उन्होंने हमेशा कहा था कि हमारे वार्ड में भी आकर के आप कुछ करिए। तो आज कम से कम 15 वार्ड चालू हो चुका है हम लोगों का, जो खुर्सीपारा में भी बहुत सारे वार्ड चालू हो गए हैं और सब लोग सीख रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सब लोगों को सीखते हुए भी खुशी हो रही है उन लोगों को और सर की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है। और वो एक अच्छे विधायक के साथ साथ एक अच्छा बेटा और अच्छा भाई और अच्छे इंसान भी हैं, जो उनके साथ हम लोग मदद कर सकते हैं और आगे जाएंगे। और यहाँ जो आयोजन हो रहा है वो हमारे विधायक से माननीय श्री देवेंद्र यादव जी के द्वारा हो रहा है। और भैया देवेंद्र भैया ने अम्मा को से जुड़कर, जो अम्मा है यहाँ जिनको हम लोग प्यार से अम्मा ही बुलाते हैं, राजू चंदा अम्मा नाम है उनका, जो इन्होंने सबसे बड़ा कदम उठाया है। जो महिलाएं घर से कभी नहीं निकलती थी, उनको घर से निकाल कर उनको अपने लिए खड़ा होने का एक रास्ता दिखाया है। यहाँ बैठे निःशुल्क शिविर में, चाहे वो पार्लर कोर्स हो, सिलाई कढ़ाई हो, जिसमें वो महिलाएं मतलब इच्छुक हैं, वो आकर निःशुल्क ये सेवा ले सकती हैं। और इन सब महिलाओं को ये जो समय है, जो जिस समय वो खाली बैठे रहती है, अपने परिवार के बारे में सोचती रहती है, उन सबको मतलब ये अलग करके अपने बारे में सोचने का एक प्रयास किया है ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। जो हमारे विधायक का सोच है कि जो महिलाएं हैं वो भी आत्मनिर्भर हो, किसी पर डिपेंडेंट ना हो, कल को कुछ भी हो जाए तो वो अपने आप में खड़ी हो सके।
रह सके, इसलिए ये प्रयास किया गया। और इसमें हमारी पूरी टीम एकता सेवा समिति के साथ साथ और भी जितने हैं हमारी पूरी टीम ने इसमें जो भी मदद हो सके हमने किया है। धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने विधायक देवेंद्र यादव और राजू चंदम्मा का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ सिलाई पार्लर सब होता है, मेहंदी भी सब सिखाते हैं, बहुत अच्छे सिखाते हैं। और यहाँ अम्मा है, यहाँ हम उनको अम्मा बोलते हैं। अम्मा बहुत अच्छी है, सबका ध्यान रखती है, सबके लिए मैनेजमेंट करती हैं, सब यहाँ सब अच्छे से होता है। आज भी हम लोग को कल के लिए आज बहुत गिफ्ट लाई हमारे लिए, सब अच्छा था। मेरा नाम भी सुधा रानी है। जो हम लोग ये सब चीज़ कर पा रहे हैं वो अम्मा को देख करके ही कर पा रहे हैं। अम्मा इतना एक्टिव है कि उनको देख करके हम लोग भी एक्टिव होकर के काम कर पाते हैं और उन्हीं के कारण हम लोग सब जन बाहर आकर के सब चीज़ कर पा रहे हैं। अम्मा यहाँ पे किसी से कुछ नहीं लेती हैं, सब अच्छे से करती हैं। हम लोग अगर उनको प्लस पॉइंट देते हैं तो वो हमें और बढ़ावा देने के लिए हमें कुछ और देती हैं। जैसे कि आज हमें कल हमने इतना सब कुछ किया करके आज हमें अम्मा साड़ी दी और हमें प्रोत्साहन करते रहती हैं हमारे साथ आगे बढ़ते रहने के लिए। गौरतलब है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने टाउनशिप क्षेत्र में राजू चंदम्मा के नेतृत्व में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं। यहाँ उन्हें स्वरोजगार से संबंधित जानकारियां देकर स्वरोजगार को शुरू करने सामग्री भी प्रदान की जाती है। स्वरोजगार को शुरू करने की इच्छुक महिलाएं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित हो रही हैं। राजू चंदम्मा ने बताया कि टाउनशिप और खुर्सीपार क्षेत्र में अभियान निरंतर जारी रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। दुर्ग जिले में स्थित तालपुरी के मुरुम खदान में गिरने से एक 14 वर्षीय बालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। 14 साल का एबल जॉन अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग करने के लिए भिलाई के एमडी बंगले के पीछे स्थित तालपुरी मैदान में गया हुआ था, जहां लगातार कई घंटों तक वो साइकिलिंग करता रहा। जिस मैदान में एबल जॉन साइकिलिंग कर रहा था वहीं थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा गड्ढा था जिस पर पानी भरा हुआ था। एबल को गड्ढे का अंदाजा नहीं लग पाया और उसने गड्ढे में साइकिल चला दी, जिसके बाद वह गड्ढे में डूबता गया क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा था। गड्ढे में पानी भरे होने के कारण जॉन को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं लग पाया और गड्ढे में डूबते ही उसकी जान चली गई। इसकी सूचना उसके साथ दोस्तों ने स्थानीय लोगों को दी। तत्काल भिलाई नगर कोतवाली पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां एनडीआरएफ की टीम ने 1 घंटे का रेस्क्यू करने के बाद बालक के शव को निकाल दिया। फिलहाल भिलाई नगर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम के लिए घर घर जाकर लार्वा की जांच की जा रही है। जल जमाव वाले पात्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, साथ ही कूलर की जांच भी की जा रही है। नगर निगम की टीम द्वारा लोगों को डेंगू एवं मलेरिया से बचने मच्छरदानी लगाकर सोने की सलाह दी जा रही है। पानी को एक जगह अधिक समय तक एकत्रित नहीं रखने कहा जा रहा है। डेंगू एवं मलेरिया के नियंत्रण के लिए तथा मच्छर उन्मूलन के तहत निगम के द्वारा निगम महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया है। यह टीम अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए मच्छरों के खिलाफ लड़ने विशेष गतिविधियां अपना रही हैं। निगम की विशेष टीम द्वारा खुर्सीपार के औद्योगिक एरिया छावनी के लक्ष्मण तालाब, लक्ष्मी ट्रेडर्स, हनुमान मंदिर, पंचवटी, किराना, भैंस खटाल लाइन, पुरानी बस्ती, कोहका में मच्छर उन्मूलन का अभियान चलाया गया। अभियान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। डेंगू, मलेरिया और पीलिया से बचाव के लिए जो है निगम की एक विशेष टीम माननीय महापौर जी और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर गठन किया गया है। विशेष टीम के द्वारा प्रतिदिन जो है घर घर जाकर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और पॉपलेट और पोस्टर के माध्यम से जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा मच्छर से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाकर सोने की सलाह दी जा रही है। डेंगू के लिए लार्वा की जाँच की जा रही है, कूलर की जाँच की जा रही है और जो जल जमाव वाले पात्र होते हैं उनकी जाँच की जा रही है। जहाँ पर भी एडल्ट मच्छर है शिकायतें होती है और एडल्ट मच्छर झाड़ी नुमा क्षेत्रों में जहाँ छुपे रहते हैं उसके लिए मैलाथान का छिड़काव करके मच्छरों को सफाया करने के लिए विशेष अभियान निगम के द्वारा चलाया जाएगा। इस दौरान एडल्ट मच्छरों की रोकथाम के लिए मेलेथियान का स्प्रे किया गया। लार्वा को नष्ट करने के लिए टेमीफास का उपयोग तथा वितरण किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। सावन महीने के तीसरे सोमवार को भारतीय जनता पार्टी गंजपारा सदर मंडल के अध्यक्ष ईश्वर कुमार देवांगन के मार्गदर्शन में कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा प्रारंभ कर बोल बम का नारा लगाते हुए सभी भक्तगण
शिव की नगरी शिव कोकड़ी धाम के लिए रवाना हुए। भारतीय जनता पार्टी गंजपारा सदर मंडल युवा मोर्चा शिव भक्त कांवरिया ग्रुप दुर्ग के द्वारा सावन महीने के तीसरे सोमवार को युवा मोर्चा की टीम ने ईश्वर कुमार देवांगन के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा निकाली। युवा मोर्चा द्वारा संकल्प यात्रा आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने और आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में पुनः प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने की कामनाओं को लेकर शिवनाथ नदी तट से कांवर में जल लेकर पद यात्रा प्रारंभ कर बोल बम का नारा लगाते हुए भोले बाबा के जयकारों के साथ सभी शिव भक्त शिव की नगरी शिव कोकड़ी धाम में स्वयंभू भगवान शिव जी के प्राचीन मंदिर में जलाभिषेक पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किए, जिसमें मुख्य रूप से शरद चंद अग्रवाल, अलका बागमर, गगन तिवारी तथा गंजपारा मंडल के अन्य भाजपाई उपस्थित रहे। कांवड़ यात्रा को लेकर ईश्वर कुमार देवांगन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा गंजपारा सदर मंडल शिव भक्त कांवरिया ग्रुप आज सोमवार का तीसरा सोमवार है, जो सभी साथीगण आज शिवनाथ नदी ममरा निकट से सी कोकड़ी के लिए कांवड़ यात्रा निकाला गया है, जो कि 30 से 35 किलोमीटर लगभग दूरी है। यह भी सभी साथीगण पैदल सी कोकड़ी जाके जल अर्पित करेंगे और उसके पश्चात रुद्राभिषेक किया जाएगा। और सभी कांवरिया का मनोकामना यही है कि आने वाले चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री पर नियुक्त हो। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम द्वारा डेंगू और मलेरिया के लिए चलाया जा रहा अभियान कहीं न कहीं झूठ साबित हो रहा है, क्योंकि अब भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां साफ सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा ही हो रहा है। नगर निगम दुर्ग के द्वारा मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है और वार्डों में जाकर गड्ढों में भरे पानी, कूलर व अन्य स्थानों में पानी के जमाव को निकाला जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां काफी मात्रा में पानी का जमाव देखा जा रहा है। बारिश के पानी के अलावा घरों से निकलने वाला पानी भी नाली के ऊपर से बहकर सड़कों और घरों के आसपास एकत्रित हो रहा है। साथ ही नालियां भी गंदगी से भरी पड़ी है। ऐसे में मलेरिया व डेंगू के लिए निगम द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान व वार्डों में हो रही रोजाना सफाई की बात पर सवालिया निशान लग रहा है। नगर निगम दुर्ग द्वारा जो है मौसमी बीमारियों के रोकथाम एवं मच्छर उन्मूलन कार्य को देखते हुए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की कड़ी में जो है हम लोग घर घर जाकर लार्वा को चेक कर रहे हैं। किसी कूलर में जो है पानी एक हफ्ते से ऊपर रहता है तो वहाँ लार्वा पनपने की संभावना बनी रहती है। इसी दृष्टि को देखते हुए हम लोग जो है हमारी पूरी टीम घर घर जहाँ गमला है या कोई पानी की टंकी है उसमें कहीं लार्वा तो नहीं पनप रहा है, उसको नष्ट करने की कार्रवाई और हमारे तरफ से स्प्रे पंप के माध्यम से जो है टेमीफॉस का छिड़काव आदि किया जा रहा है। घर घर जाके हम सर्वे करके लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि आप ये सब का पालन करें ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से का प्रकोप ना हो सके, और आसपास के लोगों को भी समझाएं कि आप अपने घर में जो है पानी को सुरक्षित स्वच्छ पानी में ही जो है लार्वा होता है, जिससे डेंगू की बीमारी फैलती है और जो है खतरनाक हो सकता है। मलेरिया जो है वो एडेस मच्छर के माध्यम से होता है, उसके लिए जो है हम लोग छिड़काव का कार्य नाली में भी कर रहे हैं और घर के परिसर आसपास सब जगह कर रहे हैं। नहीं, वार्ड 52 जो है वो अविकसित एरिया है, जो अनडेवलपमेंट है। लोगों के द्वारा जो है घर बना लिया गया है, कोई भी जमीन बेचा है उससे खरीद लिए है, उसके कारण जो है एक मकान बना है और 10 लोग के बाद जो है खाली प्लाट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहाँ रोड नहीं है, नाली नहीं है, तो पानी जो है ऐसे खाली मैदान में भरे रहता है। फिर भी नगर निगम जो है कच्ची नाली खुदाई करके उसका पानी निकासी का कार्य कर रहे हैं और जहाँ पानी जमा रहता है हम लोग उसमें जला ऑयल और मलेरिया ऑयल टेमीफॉस का छिड़काव भी करते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। शहीद कौशल यादव वीर चक्र की 24वीं पुण्यतिथि शहीद स्मारक स्थल शहीद कौशल यादव भिलाई स्थित हुड़कों में पूरी श्रद्धा से मनाया गया। आयोजन में जिले के भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी व स्काउट के कैडेट और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित आला गणमान्य ने हिस्सा लिया। स्कूल के बच्चों द्वारा देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। साथ ही एनसीसी कैडेट्स ने सलामी दी। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने नम आंखों से शहीद कौशल यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि व्यक्त की। शहीद कौशल यादव ने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में मातृभूमि की रक्षा करते सर्वोच्च बलिदान दिया। भिलाई स्थित हुड़कों में शहीद कौशल यादव के 24वीं पुण्यतिथि पर
परिवार के साथ साथ दुर्ग जिले के गणमान्य नागरिकों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के वीर सपूत कौशल यादव की शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है। उन्होंने 1999 में पाकिस्तान से कारगिल युद्ध के दौरान अकेले ही जुलू टॉप चोटी पर 30 पाकिस्तानी सैनिकों को शिकस्त दी थी। कौशल ने अकेले ही 5 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। इस्पात नगरी के वीर सपूत शहीद कौशल यादव ऑपरेशन विजय में 25 जुलाई 1999 को भारत पाक सीमा पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहीं शहीद कौशल यादव को विधायक देवेंद्र यादव ने हुड़को स्थित उनके स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए देवेंद्र यादव ने कहा कि शहीद कौशल यादव हमेशा अमर रहेंगे, वे हम सब के दिलों में रहेंगे। पूर्व सैनिक भूललाल देशमुख ने बताया कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी जवानों को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठंड में भारत की सीमा में घुस गए थे, जिन्हें खदेड़ ने 8 मई से 26 जुलाई तक कश्मीर में दुश्मनों ने जितनी भारत भूमि पर कब्जा किया था उसे वीर जवानों ने पुनः वापस लिया। इस लड़ाई में भिलाई के वीर सपूत कौशल यादव शहीद हुए थे। शहीद कौशल यादव जी, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च अपना बलिदान किया है। हम सब भिलाई वासी और छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों युवा उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पहले तो कारगिल युद्ध में जो शहीद हुए हैं वीर जवानों को मैं नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। कारगिल जो युद्ध है ये पहले से प्लानिंग करके उस दौरान में ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ साहब थे और अपने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। ये जो कार्रवाई हुए पाकिस्तान ने पहले से ही अपने इलाका में घुसकर ही पहाड़ियों के बीच में पहले डिप्लॉयमेंट हो गए थे और उसके बाद में ही हमारे जो वहाँ के जो नागरिक के जो बकरवाल लोग हैं उनके थ्रू से पता चला है कि वहाँ पर ही अपने पाकिस्तान के सैनिक लोग वहाँ पर ही अपना डिप्लॉयमेंट हो गए हैं। वो सूचना अपने भारत के अपने जो सैनिक है उनको सूचना दिया गया है। फिर उसके बाद में ही वहाँ पर अपने रेकी करने गया। रेकी करने के बाद में ही वहाँ पर जब हम लोग रेकी करने के लिए गए उस दौरान में ही उनका फायर आते रहते थे, लेकिन हमको उनको देख नहीं पाते थे, उन लोग हमके देख पाते थे। इस टाइप के ही हमारे भारतीय सेना नहीं बहुत ज़्यादा शहीद हो गए थे और शहीद होते होते भी हमारे सैनिक ने दिल नहीं तोड़ा। वहाँ से ही अपना विफोर्स गन से ही, क्योंकि अपने जो इन्फेंट्री बार जो मोटर से है जो फायर जाते तो वहाँ पर पहुँच नहीं पाते, बहुत पहाड़ी इलाका था। उसके अंदर में ही विफोर्स गन से फायर किया गया और विफोर्स गन करने के बाद में ही हमारे भारतीय सेना एयरफोर्स सब लोग मिलकर ही एयरफोर्स के जरिए से वहाँ पर बारूद गिराया गया, वहाँ पर बम गिराया गया। हमारे भारतीय सेना की इन्फेंट्री जो वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो चढ़ते गए। इस तरह से ही वहाँ पर कामयाब हासिल किया हुआ है और बहुत ही अच्छा ही जो आज भी याद है कि आज जो विजय हम लोग जो बोल रहे हैं कि हम लोग वारित किए तो ये बहुत बढ़िया रहा है। इसी उपलब्धि में हम लोग यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ही कौशल यादव को ही हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। एक बार फिर उनके परिवार उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। कोका व्यापारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, जिस पर संघ के पदाधिकारियों को उचित कार्रवाई किए जाने का आश्वासन मिला है। कोका व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मुख्य रूप से सुपेला से कोका के बीच स्थित देशी और अंग्रेजी शराब दुकान को अन्यंत्र शिफ्ट करने की प्रमुख रूप से मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि शराब दुकानों में पीने वालों की भीड़ होने की वजह से रास्ता बाधित होने के साथ ग्राहकी भी प्रभावित रहती है। शराब दुकान को मुख्य मार्ग से अन्यंत्र शिफ्ट किए जाने पर टाउनशिप क्षेत्र से खरीदारी करने विभिन्न दुकानों में आए लोगों को भी राहत मिलेगी। ज्ञापन में अवंतीबाई चौक कोहका में अनियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की गई। चौक में सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन चालकों की लापरवाही से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि कोहका चौक से आर्य नगर कोहका के मार्केट की स्ट्रीट लाइट को भी दुरुस्त किया जाए ताकि आवाजाही कर रहे लोगों को राहत मिल सके। ज्ञापन की जानकारी कोहका व्यापारी संघ के अध्यक्ष कन्हैया सोनी ने दी। आज कोहका व्यापारी संघ के द्वारा हमने विभिन्न मांगों को लेकर हम कलेक्टर ऑफिस में आवेदन दिए। सबसे पहले मांग हमारा ये था कि कुरूर रोड में जो मस्जिद बस्ती है बहुत ज़्यादा आवाज़ माइक साउंड से बजाते हैं, उनको कम से कम धीमे किया जाए ताकि व्यापारी लोग अपना अच्छे से धंधा कर सकें, जिससे डिस्टर्ब बहुत होती है। दूसरी मांग हमारी ये थी कि सुपेला से जब कोहका आते हैं तो अंग्रेजी शराब भट्टी और इंग्लिश शराब भट्टी है, जिससे ग्राहक आने जाने में कोहका क्षेत्र में आने के लिए कतौही बरसते हैं।
ग्राहक नहीं आती, उससे हमको बहुत नुकसान होती। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जो कोका चौक में बहुत बड़ा जो चौक बना है अवंतीबाई चौक के नाम से है, उसको छोटा किया जाए। आए दिन एक्सीडेंट होता है और ट्रैफिक व्यवस्था बहुत जाम हो जाती है। चौथा हमारा ये मांग था कि कोका क्षेत्र से आर्यनगर का जो मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है, उस लाइट की व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से अच्छे से करें ताकि उस व्यवस्था को व्यापारी लोग अच्छे से देख सकें। हमको वहाँ जो थे सर, वो बोले कि हम 7-8 दिन में इस सारी समस्या को हल करके आपको देंगे। बहरहाल कोहका व्यापारी संघ के पदाधिकारियों को शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण किए जाने का आश्वासन मिला है। इस अवसर पर संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे। ग्रैंड न्यूज की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।